भाईजान ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम की तो बात करूंगा ही ना। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन क्लब लेवल की टीम है। एक टेस्ट मैच खेला जा रहा है और इन्हीं कुत्तों वाली हालत की उन्होंने मार मार के पाकिस्तान की कि मतलब शर्म आ रही है मुझे भी बता के। बड़ा मुश्किल इम्तिहान है और अभी ये प्रैक्टिस मैच से इस बात का अंदाजा हो रहा है। जो पहला टेस्ट मैच में है तो उसमें शाहीन को उतारेंगे और साथ हसन को उतारेंगे तो फिर मुश्किलात जो है वो शायद हो सकता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी उस तरह का ना हो। तो ये प्रैक्टिस मैच तो उन्हें खिलाना चाहिए था। जहां पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइनअप पहले से ही स्ट्रगल का शिकार है, वहां पाकिस्तान के मिस्ड स्पिनर लेग स्पिनर इब्रार अहमद के हवाले से अच्छी खबर सामने नहीं आई। जी हाँ, ऑल्दो ये एक वार्म अप मैच है, इसमें आप ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये अच्छा ना होता कि हम अपने मेन बॉलर्स को खिलाते इसमें कि हमने मुंह उठा के हम जो है वो खुदड़ से फास्ट बॉलर ले गए हैं और वो आउट ही नहीं कर पा रहे ऑस्ट्रेलिया की टीम को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की क्लब लेवल की क्रिकेट टीम ने ही पाकिस्तानियों को दिखा दिया कि पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ टेस्ट सीरीज में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं हुई, उससे पहले पाकिस्तानियों को डर सता रहा है कि पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होने वाला है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद। वो शाहीन नहीं है, हसन नहीं है, अगर वो होते तो ज़रा ज़्यादा बेहतर ना होता। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए कि आप अपनी बॉलिंग को अपनी बैटिंग को दोनों को प्रैक्टिस देते हैं, रिदम देते हैं। बॉलिंग तो रिदम में आनी चाहिए। शाहीन खेलते, हसन अली खेलते, लेकिन जो मैंने पता किया टीम मैनेजमेंट का की जो पॉलिसी है वो ये है कि मेन प्लेयर्स को हमने रेस्ट दिया है ताकि उनको फुल रेस्ट करके ट्रेनिंग सेशन में करके वो बॉलिंग में सामने आएंगे। मेरे हिसाब से तो ये बड़ी रिस्की चीज़ है। और ऑल्दो के प्रैक्टिस मैच में आप इतना डोंट रीड टू मच इनटू अ प्रैक्टिस मैच, इसलिए कि पिछली दफ़ा जब हम 2019 में गए थे तो हमने प्रैक्टिस मैच में 428 रन बनाए थे और सामने वाली टीम के 57 रन पर 9 खिलाड़ी आउट कर लिए थे। लेकिन टेस्ट मैच में हम बुरी तरह हारे, दोनों इनिंग्स से हारे। तो प्रैक्टिस मैच होता है। ये अपने प्लेयरों को जांचने के लिए वो ज्यादा करते हैं बजाय इसके कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस देने के लिए। ऊपर से आप अपने मेन बॉलर्स भी नहीं खिला रहे। सही है। तो अब जो स्ट्रेटेजी लग रही है वो ये लग रही है कि फहीम अशरफ ने आज ज्यादा बॉलिंग की है, एक आउट भी किया है, उनकी एक गेंद पे कैच भी निकला था जो सरफराज और स्लिप के बीच में से मैट रेनशॉ को गया था। उस वक्त शायद 60-65 रन पे थे मैट रेनशॉ, फिर उन्होंने सेंचुरी की। नैथन मिक्सवेनी जो उनके कैप्टन है प्राइम मिनिस्टर 11 के, वो अगले पोटेंशियल ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है। 23-24 साल के हैं। अभी से ऑस्ट्रेलिया ने जज किया हुआ है कि उनके ऊपर काम हो रहा है। उन्हें प्राइम मिनिस्टर 11 का कप्तान बनाया, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया एक ही कप्तानी कर चुके हैं। हम यहाँ पे अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पर्थ में, इसलिए कि लेकिन एक चीज पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी बेहतर होगी कि वेदर बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कराची लाहौर में गर्मियों का होता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेस्ट मैच से 5 दिन पहले तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उसको पिच को मॉइस्चर देने के लिए वो स्पेशल कोशिश कर रहा है क्यूरेटर, ताकि फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ जूस हो। शुरू में फास्ट बॉलर्स की पिच है, वो हमेशा यहाँ पे फास्ट बॉलर्स आउट करते हैं, चाहे वो वाका हो पर्थ का, चाहे ये ऑप्टस स्टेडियम हो। पर्थ यूजुअली बहुत फास्ट पिच होती है। तो पाकिस्तान के लिए अब ये इम्तिहान होगा। और अब इस प्रैक्टिस मैच से मुझे लग रहा है कि जो बॉलिंग होगी वो शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और फहीम अशरफ, इसलिए कि शान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि परम्यूटेशन ये है कि हम एक ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं। तो उसने एक हिट दे दिया। अबरार का मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि उसकी काफ इंजरी ज्यादा होगी, इसीलिए खबरें सुनने में आ रही है कि साजिद खान की जो बात है वो सबके सामने आ रही है। और वो उनको मोहम्मद हफीज जो टीम डायरेक्टर हैं उन्होंने ये इशारा दे दिया है कि वो तैयार रहें, उनको बुलाया जा सकता है। और स्पिनर्स से भी राब्ते किए गए हैं कि आप रेडी रहें। निकाल के आपने फेंक दिया उसकी एक सीरीज ऑस्ट्रेलिया वाली, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ आई थी खराब गई थी, तो आपने एक सीरीज पे उसको हटा दिया, जबकि 6-6, 7-7, 8-8 उसने आउट किए थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग कर रहा है और एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है आपके लिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा है, जिसकी कि पाकिस्तान को जरूरत होगी। डेविड वार्नर को आउट कर दिया, स्मिथ को आउट कर दिया, तो पाकिस्तान को अर्ली विकेट्स चाहिए होंगी, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट इस स्टेडियम में जीता है। 3 टेस्ट पहले बैटिंग करके जीता है। 3 टेस्ट में 280-290 पहले दिन बना के सामने वाले ओपोनेंट को बिल्कुल आउट कर देते हैं। एक इंडिया से टेस्ट मैच जीता है, एक वेस्ट इंडीज से और एक साउथ अफ्रीका, एक न्यूजीलैंड से। 3 टेस्ट मैच, तीनों जीते हैं, तीनों रन से जीते हैं, यानी पहले बैटिंग की है उन्होंने। वो पहले बैटिंग करके ओपोनेंट को इतना क्रश कर देते हैं पहले ही दिन, स्टोरी लिख देते हैं वो पहले ही दिन। और उस स्टोरी में ये होता है कि 270 से 320 रन तक बनाते हैं वो, 2-3 आउट होते हैं और उसके बाद फिर कहानी खत्म। बिल्कुल ऐसा ही। और नॉर्मली हमने देखा है विद पाकिस्तान, उनका जो पूरा प्लान होता है वो ये होता है कि वो एक ही बार बैटिंग करें
और फिर दूसरी टीम को 2 बार बैटिंग कराएं और इस तरह से मैच जीतें, तो बहादुरी दिखानी पड़ेगी। इसलिए बहादुरी ये है कि आप टॉस जीतें तो आप उनको मत डालें, आप खुद बैटिंग करें, इसलिए कि पिच अच्छी होती है, फास्ट बॉलर्स के लिए शुरू में 1-2 घंटे मददगार होती है। अगर गर्मी है तो इतना मॉइस्चर नहीं होगा, अगर मॉइस्चर उन्होंने पानी दे के कुछ कोशिश भी की मॉइस्चर प्रोड्यूस करने की, तो पहले 1-2 घंटे गुजारने हैं। लेकिन अगर उसी 1-2 घंटे में 5-6 आउट हो गए तो आप गए, ये तो वो और फिर प्रॉब्लम वही है। तनकीद होगी कि टॉस जीत के बैटिंग क्यों की? जबकि की? अच्छी टीम है, स्ट्रांग टीम है, ऑस्ट्रेलिया में टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है। साउथ अफ्रीका ने 3 सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया में, 2008, 2012, 2016। 3 सीरीज जीतने में उन्होंने, मेन पॉइंट उनका यही होता था कि ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा दबाव वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डालें। लेकिन प्रॉब्लम इज विद कंडीशन ना, कंडीशन हमारे मतलब की नहीं होती। हम वैसे ही इस तरह के ट्रैक पे बड़ा परेशान हो जाते हैं। हमने इन कंडीशंस में कभी खेलना सीखा ही नहीं। हमारे क्रिकेट बोर्ड ने कभी, रमीज राजा थोड़ी सी प्लानिंग कर रहे थे कि कोई मिशन ऑस्ट्रेलिया बनाया जाए, कि इस दफा नहीं, 2023 में नहीं, 2026-27 में शायद हम कुछ अच्छा कर लें। जब तक हम वहाँ अंडर 19 टीम है, जब तक हम वहाँ ए टीम में नहीं भेजेंगे। इंडिया ने यही किया। इंडिया हर साल एक ट्राई सीरीज एक ही खेलता था, 1 साल साउथ अफ्रीका में, 1 साल इंडिया में, 1 साल ऑस्ट्रेलिया में। और उस ऑस्ट्रेलिया के 8 टूर से आपको देखें आप, इंडिया को कितने क्रिकेटर्स मिले हैं, ऋषभ पंत, सिराज, ईशान किशन, बेपनाह उनको बैट्समैन, पुजारा उनका ए टीम से खेलता था। और इसीलिए इंडिया ने 2018 में भी 2-1 सीरीज जीती, 2021-22 में भी 2-1 सीरीज जीती। आपको ऑस्ट्रेलिया में जीतना है तो आपको मिशन 5-6 साल पहले से बनाना, पहले से प्लान करना होगा। बिल्कुल सही है। वो आउट ही नहीं कर पा रहे यार। बात कहने का मकसद ये है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट कब ठीक होगी। तकरीबन पाकिस्तान की क्रिकेट फिर एक्सपोज हो गई है, फिर ऑस्ट्रेलिया के हाथों, ऑस्ट्रेलिया की क्लब लेवल की टीम के हाथों हमारे सीनियर फास्ट बॉलर, हमारे इंटरनेशनल फास्ट बॉलर एक्सपोज हो चुके हैं। भाईजान, हमारा ऑस्ट्रेलिया की जो प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ मैच था, हमने तकरीबन को 390 समथिंग किए 9 विकेटों के नुकसान पे, और हमने जी करके बड़ा जी कोई ऐसे जी 30 मतलब मार लिया कि जी हमने तो जी मैदान फतह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जिसमें सिर्फ शान मसूद के 200 निकाल दो ना, तो बाकी पूरी टीम ने 170-80 रन किए हुए हैं। मतलब अकेले शान मसूद के 200 निकाल दो, पूरी टीम के पीछे जो है वो रह जाते हैं तकरीबन कोई 170-80 रन, जिसमें आपके प्रोफेशनल घंटे के 40 रन है। मतलब अगर इस घंटे ने इस प्राइम मिनिस्टर 11 के अलावा भी 40 रन ही करने हैं ना 88 बालों पे, तो फिर इसको मैं क्या बोलूं? इसको मैं घंटा ही बोलूंगा, और इसको मैं क्या बोलूं? इसको लाके दो वो जिम्बाब्वे, युगांडा, अब बेटा वो भी इसे रन नहीं करने देगी। उनको भी पता है कि ये आराम से आउट हो जाता है। फिर भाईजान, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो बैटिंग करने के लिए आई, और जब वो बैटिंग करने के लिए आई है ना, तो बॉलिंग बहुत ज्यादा कंसर्न है, और उसी तरह वो लग भी रहा है कि जिस तरह टूर पाकिस्तान का चल रहा है। बिल्कुल, वैसे कहा जाता है प्रैक्टिस मैच जो है प्रैक्टिस के पर्पस के लिए, लेकिन साथ साथ चूंकि हमारी रीसेंट जो बॉलिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, खासतौर पर अगर हम देखें शाहीन शाह अफरीदी, आइवन हसन अली, तो इससे खशाब मौजूद 367 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। साथ साथ एक ये भी कंसर्न हुआ जो पीसीबी का प्रेस रिलीज आया था कुछ देर पहले कि जो अबरार हैं उनको भी इंजरी का इशू हुआ, तो कुछ उस पर अपडेट है गुलाम मुर्तज़ा के उसमें मजीद फर्दर क्या कोई बहुत सीरियस इंजरी तो नहीं है? जी, अभी तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो कहा जा रहा है कि सीरियस इंजरी नहीं है, लेकिन आज सुबह जब वो दिन का आगाज हुआ था, उसके बाद उन्होंने 7 ओवर कर लिए थे। 7 ओवर्स के बाद उन्हें दाएं पाँव में तकलीफ महसूस हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बाहर जाना चाहता हूं। बाहर आए तो उसके बाद वो पूरा दिन आज अंदर नहीं जा सके थे। उनका जो स्कैन करवाया गया, अब उसकी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक ये बताया जा रहा है, उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा बड़ी इंजरी नहीं होगी। अगर इब्रार अहमद को भी बड़ी इंजरी हो जाती है तो, क्योंकि मेन हमारे जो स्पिनर थे वो इब्रार अहमद ही थे, तो अब उनको अगर हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न फिर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान की बॉलिंग तो पहले नहीं परफॉर्म कर पा रही। बिल्कुल, टेस्ट स्क्वाड में नुमान अली भी शामिल है, लेकिन जैसे मुर्तज़ा आपने कहा कि मेन जो ऑनर्स है वो इसी वक्त अबरार पर ही है, चूँकि मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर जो है वो उनको रखा गया। लेकिन अब ये भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है गुलाम मुर्तज़ा के नए कप्तान, नए हेड कोच कम डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज़, फिर नए बॉलिंग कोच उमर गुल, एक पूरी मैनेजमेंट है, तो शायद उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग होगा, जो कि डायरेक्ट ऑस्ट्रेलियन टूर से आपने इतनी बड़ी चेंजेस करके उनके सफ़र की शुरुआत की है। और हम इस पर बात कर रहे थे कि शायद अगर आप चाहते तो, अब चूंकि वक्त तो गुजर गया, लेकिन अगर वो जो आपके गैर मुल्की कोचेस मौजूद थे, वो जो आपके कप्तान बाबर आजम मौजूद थे, ये बहस दोबारा वापस आएगी ज़रूर कि क्या उस पर तब्दीली ठीक भी थी या नहीं? जी, तब्दीली तो की गई, लेकिन हमें लगता है कि जो
मिकी ऑर्थर थे, ग्रांट ब्रैडबर्न थे, उनको कंटिन्यू ऑस्ट्रेलियन सीरीज तक लाजमी तौर पर करवा रहे थे, क्योंकि अभी भी हमने जो कोचेज है वो भी हमने वही ऑस्ट्रेलियन कोचेज वहां से हायर किए, तो अगर उन्हीं को कंटिन्यू करते तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन अगर बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो पाकिस्तान ने, ऑस्ट्रेलिया ने 141 ओवर खेले, पाकिस्तान ने 112 ओवर खेले थे, पाकिस्तान ने 391 रन किए थे, और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो 141 ओवर में उन्होंने 367 रन किए हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की PM11 की और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से अभ्यास मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 112 ओवर खेले थे और ऑस्ट्रेलिया की PM11 140 ओवर खेलकर भी पाकिस्तानी बॉलर्स पर ऑल आउट नहीं हुई। केवल 4 विकेट ही पाकिस्तान के बॉलर्स ले पाए, जिसे लेकर के पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अभी तो ऑस्ट्रेलिया की क्लब लेवल की टीम पाकिस्तान से भिड़ी थी। केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी था जिसका नाम था कैमरन ग्रीन, इसके अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसने एक भी मैच अंतर्राष्ट्रीय खेला हो और पाकिस्तान की टीम को बुरी तरीक़ा से रगड़ा लगाया है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी मेन टीम के साथ उतरा था। केवल शाहीन अफरीदी और हसन अली ही नहीं तो बाकी सभी खिलाड़ी मेन थे। उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जिस तरह से पाकिस्तान का मुकाबला किया उसे लेकर के पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जब सीरीज स्टार्ट होगी तब पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स ऐसा लग रहा था कि ये लोग विकेट ही नहीं ले पाएंगे। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।